गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। और आज है 20 मार्च और आज मैं आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, एमपीपीएससी या फिर आईबीपीएस या फिर एसबीआई हो, तो ये करंट अफेयर्स आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तो 20 मार्च को कौन सा इंटरनेशनल डे मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। वर्ल्ड स्लीप डे, या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ योग, या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना 30 सेकंड के अंदर। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप भारत एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर, आज 20 मार्च को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसी दिन आज यहाँ पर एक लिस्ट भी जारी हुई है जिसमें भारत को, अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस की बात करी जाए तो भारत का जो स्थान है वो है 139। और यहाँ पर टोटल कंट्रीज़ को जो शामिल किया गया है वो है 149। और ध्यान रखना कि यहाँ पर 139 रैंक लगी है भारत की। और यहाँ पर फर्स्ट रैंकर कौन है? तो फर्स्ट रैंकर है यहाँ पर फिनलैंड, याद रखना। तो भाई फिनलैंड के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा खुश हैं, सबसे ज़्यादा खुश हैं। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि यहाँ पर अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान की रैंक यहाँ पर 105 है, और वहीं आप इंडिया की रैंक देखो 139, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है माय डियर एस्पिरेंट। तो यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि अपने जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो चाइना हो, जिस चाइना की बात करें तो चाइना की रैंक लगती है इसमें 84। तो आप खुद ही सोचिए कि यहाँ पर चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये हमसे आगे हैं, मतलब कि ये बहुत हैप्पी हैं, यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। लेकिन हम लोगों के साथ कैसा क्या चल रहा है? तो आप देखिए यहाँ पर 139 रैंक लगी हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। और इसके पीछे कई बहुत सारे रीज़न भी हैं। और वो रीज़न ये है कि एक तो बेरोज़गारी है, दूसरा अशिक्षित है, अशिक्षा है। और इसके अलावा अगर देखें तो किसानों के बारे में वहाँ पर भी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय बनी हुई है। तो इस तरीके से जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है उसमें इंडिया की जो रैंक लगी है मैंने आपको बता दी 139 लगी है, तो याद रखना। और आगे अगर अपन बात करें तो यहाँ पर टॉप लेवल पर है फिनलैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। और बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस डे की। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आप सभी को खुश रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहिए और इस रैंक को हमें सुधारना है। तो बात करते हैं आगे। अगला सवाल है आपके सामने। 19 मार्च 2021 को मिलन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ अनुबंध किया है? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, या भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, या फिर एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। वही करेक्ट आंसर है यहाँ पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ। तो यहाँ पर अगर हम इसके बारे में बात करें द मिलान 2T के, तो ये एक ऐसी मिसाइल है जिसको हाथ के द्वारा चलाया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये एक व्यक्ति, एक आर्मी मैन है जो कि यहाँ पर हाथ से इसको चला रहा है। तो ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ पर हाथ से इसको चलाया जाता है। और बात करते हैं यहाँ पर द मिलान 2T की, तो ये प्रोड्यूस हुई है BDL के द्वारा अंडर लाइसेंस फ्रॉम डिफेंस फर्म फ्रॉम फ्रांस डिफेंसिव मिनिस्टर। मतलब यहाँ पर क्या है कि फ्रांस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उसके साथ मिलकर इसको शुरुआत की जा रही है। और ये एक रिपीटेड ऑर्डर है, मतलब पहले भी इसके बारे में ये पहले हो चुका है। तो विच वॉज साइंड विद भारत डायनामिक लिमिटेड, और इसमें साइन किए गए हैं किसके द्वारा? भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा मार्च 8 2016 में। पहले, इससे पहले, ठीक है, तो जिसको फिर से रिपीट किया गया है। तो ये एक बात है। तो 2016 में भी ये पहले हो चुका है एग्रीमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर द डील विल फर्दर बूस्ट द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। जैसे मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाया जा रहा है मेक इन इंडिया, तो इस डील को भी, ये जो डील है इसको बूस्ट करेगी, ठीक है, मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देगी। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं द मिलान 2T इज़ अ टैडम वार हेड ATGM विद द रेंज ऑफ 1850 मीटर, मतलब 1850 मीटर की दूरी तक ये मार करेगी मिसाइल।
तो चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की हम बात करें तो आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो लोगो है ये यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, याद रखना। बात करते हैं यहाँ पर 1938 से 1947 तक इसको बोला जाता था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, और इसके जो अभी मतलब ऑफिस होल्डर हैं उनका नाम है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आप इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो आपको आज का प्रश्न है आपके लिए, आपको बताना है कि राजनाथ सिंह इससे पहले किस पद पर थे, और साथ के साथ आपको बताना है कि राजनाथ सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं। किसी एक स्टेट के ये सीएम भी रह चुके हैं, तो कौन सी स्टेट के ये सीएम रह चुके हैं राजनाथ सिंह, इनकी डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाएं, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए इसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो साथ ही अगर हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये फाउंड हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो चलिए चलते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डेविड मालपास, और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है, यूनाइटेड स्टेट्स में, ध्यान रखना अमेरिका में है। और अगर हम बात करते हैं इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, और ये फाउंड हुआ था 1944 में, ठीक है। और ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था न्यू एम्पायर यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है, उसके बाद ये फाउंड हुआ था। और अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की तो यहाँ पर प्रेसिडेंट आपको बता देते हैं डेविड मालपास हैं। तो चलिए चलते हैं आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा आई है इसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स और इंडिया डेवलपमेंट इंडेक्स और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स और द सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस इंडेक्स, ये सब रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, ये सारी रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी जाती हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 19 मार्च 2021 को एक भारत श्रेष्ठ भारत वेबिनार में कौन से राज्य शामिल हुए। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केरल, या जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तमिलनाडु, ध्यान रखना जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तमिलनाडु। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अ वेबिनार वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और तमिलनाडु, यहाँ पर 3 जगह पर ये वेबिनार हुआ है और अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है। ध्यान रखना किसके तहत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। अब चलिए बात करते हैं इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ आएंगे वो कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती हैं। तो फूड फेस्टिवल्स यहाँ पर होंगे, कंट्री यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कल्चरल एक्सचेंज होगा, यूथ फेस्टिवल होगा, इसके अलावा एकेडमिक एक्सचेंज होगा, स्पोर्टिंग इवेंट होंगे, टूरिज्म एक्सचेंज होंगे। ये इसमें बहुत सारा यहाँ पर दिया गया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आएंगी। बात करते हैं आगे जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर आपको पता होगा यहाँ पर ये लद्दाख का एरिया है और लद्दाख के साथ ये लगा हुआ है जम्मू कश्मीर। और बात करते हैं ये जो है 31 अक्टूबर 2019 को यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ। इसके पीछे रीजन क्या था आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर अब बन चुका है केंद्र शासित प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट टोटल कितनी है 20। कैपिटल जम्मू रहती है विंटर में और श्रीनगर रहती है समर में, याद रखना। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, याद रखना भाई। एक्चुअली में क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ठीक है, उपराज्यपाल होते हैं ना कि राज्यपाल। तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सवाल। 19 मार्च 2021 को सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ को कौन सी वर्षगांठ मनाई है। तो 60वीं, 75वीं, 82वीं, 85वीं। यहाँ पर अगर बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा 82वीं वर्षगांठ परेड 2021 में करी गई। तो याद रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बात कर रहे हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल मतलब सीआरपीएफ, ध्यान रखना, ठीक है। ये लोगो आपको दिया गया है यहाँ पर साइड में। और बात करते हैं इसकी, तो ये फाउंड हुआ था 27 जुलाई 1939 को। और साथ के साथ इसका जो मोटो है वो सेवा और निष्ठा है, सर्विस एंड लॉयल्टी है। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
और डायरेक्टर जनरल हैं इसके कुलदीप सिंह। भाई कौन है? कुलदीप सिंह इसके डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अप्रैल 2021 में कौन सा शहर भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस त्रिपक्षीय वार्ता की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर वाशिंगटन, लंदन, नई दिल्ली, कोलंबो। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। तो फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर जीन यूव ले ड्रियन इज एक्सपेक्टेड टू विजिट इंडिया। भाई यहाँ पर नई दिल्ली में ये हो रहा है, और ये फ्रेंच के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं फ्रांस के, ठीक है, जेन यूव ले ड्रियन, वो यहाँ पर आएंगे इंडिया में। और जीन ड्रियन विजिट इन मिड अप्रैल, अप्रैल के आसपास बिटवीन में ये यहाँ पर आएंगे। ही अटेंड द ट्राइलेटरल डायलॉग बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। इन तीनों के बीच ये ट्राइलेटरल यहाँ पर एक एग्रीमेंट है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच। ऑल थ्री डेमोक्रेसीज एम टू इंश्योर या पीसफुल, सिक्योर, प्रॉस्परस एंड रूल्ड बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन। यहाँ पर ये चाहते हैं कि एक ऐसी डेमोक्रेसीज, मतलब यहाँ पर ये तीनों डेमोक्रेसीज जो हैं वो इंश्योर करती हैं कि भाई पीसफुल, बिल्कुल शांतिपूर्वक, सिक्योर एंड प्रॉस्परस एंड रूल्ड बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन में ये बनाना चाहते हैं। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन जो हमारा आता है इसमें ये चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तरीके से काम करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से, पीसफुल तरीके से रहना चाहते हैं। 19 मार्च 2021 को अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर किस राष्ट्र के रक्षा सचिव भारत आए? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस। तो बात करते हैं यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के जो रक्षा सचिव हैं वो यहाँ पर आए हैं, और ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मोदी जी इनसे बात कर रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के ये रक्षा सचिव हैं। तो देखिएगा, बात करते हैं इनका नाम की, तो इनका नाम है लेलॉर्ड ऑस्टिन, यहाँ पर आए हैं और इनका नाम है लेलॉर्ड ऑस्टिन, याद रखना। तो लेलॉर्ड ऑस्टिन इज़ द फर्स्ट सीनियर लीडर ऑफ द न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक एन इन पर्सन विजिट टू द कंट्री। भाई सीनियर लीडर हैं और फर्स्ट हैं, तो याद रखना इनका नाम लेलॉर्ड ऑस्टिन। ठीक है, लेलॉर्ड ऑस्टिन एंड पीएम नरेंद्र मोदी डिस्कस बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल इशूज ऑन फ्राइडे। ऑस्टिन फ्lew into India on the final leg of three nations tour that has already taken him to जापान एंड नॉर्थ कोरिया। ये ऑलरेडी जापान और नॉर्थ कोरिया में ये हो चुका है। और आपको बस यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये है कि लेलॉर्ड जो ऑस्टिन हैं ये भारत आए हैं, याद रखना। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी से इन्होंने बातचीत की है। ठीक है, और ख़ासकर ये जो बात है ये कहीं ना कहीं आपस में जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं या इसके अलावा नए समझौते जो होने वाले हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये बातें, ये आपस में बातचीत इन्होंने की है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के आपको कंप्लीट करा दिए हैं, और साथ के साथ एक क्वेश्चन का आंसर और आपको देना है। आपको बताना है कि यहाँ पर स्पैरो डे, ठीक है, स्पैरो डे, गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर एस्पिरेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी करंट अफेयर्स को पढ़ के अपने एग्जामिनेशन में सफलता को प्राप्त कर सकें। और हाँ, ध्यान रखना, अगर आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो माय डियर एस्पिरेंट अपने किसी भी एक काम को आप रेगुलर बनाए रखिए, बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे जुनून और ऊर्जा के साथ। अगर आप रेगुलर बने रहेंगे अपने काम में तो 100% आपको सफलता मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।